बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और इस हवाले से अब मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि मुसलसल पेशियों की वजह से और ख़ास तौर पे जो कल उनकी पेशी थी अदालत में, क्योंकि एक दिन में कई केसेस होते हैं और इसी वजह से उनकी तबीयत कुछ ख़राब हुई है, थकन भी है और बुखार का भी बताया जा रहा है। इसके अलावा आप ये देखिए कि इमरान खान साहब की JIT की खबर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। सोशल मीडिया पर भी इसका बहुत ज़्यादा तज़किरा है कि इमरान खान साहब ने JIT में माना कि जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे उनके पास सबूत नहीं है। इसका जवाब इमरान खान साहब भी दे रहे हैं कि जी FIR ही दर्ज नहीं हुई, जब कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी तो मैं उसके सबूत भी दूंगा। ये बात हो रही है कि जी जब उनसे पूछा गया JIT में कि जी आप को बरह रास्त पता है या आपको बरह रास्त थ्रेटन किया गया, तो उस पर उन्होंने कहा नहीं। तो बहरहाल इसके अलावा अगर हम देखें तो केसेस तो बनते चले जा रहे हैं। यही नहीं कि इमरान खान के खिलाफ नए नए मुकदमात हैं, एक के बाद एक मुकदमा बनता हमें नज़र आ रहा है। और उसके अलावा अब उनके ख़ानदान के अफराद, पहले तो उनकी अहलिया के खिलाफ मुकदमात थे, अब उनकी बहनों के खिलाफ भी मुकदमात हैं, जिनमें जालसाजी, एंटी करप्शन वाला मुकदमा, जिसमें वो 30 फरवरी की तारीख वाला मामला वो भी बना हुआ है, और उनकी एक और बहन अलीमा खान साहिबा जो हैं उनको ज़मानत देनी पड़ी है। तो ये मुकदमात जो हैं इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, गिरफ्तारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं और घेरा जो है वो एक तो होता है ना तंग, लेकिन वो फैल भी रहा है, तंग भी हो रहा है, फैल भी रहा है बैक वक्त। तो ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। इमरान खान साहब की अगर सेहत की बात करें, वैसे तो बहुत फिट ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है और एक्सरसाइज सारी उम्र करते रहे, लेकिन जब उन पर कातलाना हमला हुआ तो शायद उनकी ज़िंदगी का ये वाहिद मौका होगा जब से यानी उन्होंने क्रिकेट में कदम रखा कि इतने लंबे अरसे तक उन्होंने कोई वर्जिश वगैरह उस तरह से ना की हो, और फिर ज़ख्म बहुत ज़्यादा थे। और इससे पहले भी ये हुआ है कि मुख्तलिफ अदालतों में पेशी की वजह से बताया गया था कि उनके सोजन हो गई है और फिर उनको आराम का मशवरा दिया गया था। फिर वो जब जाने लग गए थे दोबारा अदालतों में तो व्हील चेयर पर गए थे, हत्ता कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी नैब के ज़रिए और हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उस वक्त भी वो व्हील चेयर पर ही थे। लेकिन बहरहाल फिर उनको गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई भी हुई सुप्रीम कोर्ट से। फिर हमने ये देखा कि उसके बाद वो जो रिपोर्ट्स का मामला सामने आया इमरान खान साहब की कि जी वो जिस तरह अब तो गायब भी हो गए हैं वज़ीर सेहत जनाब, और पता ही नहीं वो किधर हैं, अब्दुल कादिर पटेल साहब, उन पर भी इमरान खान साहब ने मुकदमा कर दिया हुआ है, दावा किया हुआ है। और इसके साथ साथ जो मेडिकल रिपोर्ट लाने वाले थे उनके ऊपर भी केस का उन्होंने कहा हुआ है कि इन्होंने ये किस तरह से रिपोर्ट डिस्क्लोज भी की। और ये बात भी हो रही है कि उसमें ये भी है कि जो जख्म था सर पर उसका कहीं जिक्र नहीं है, या तबीयत उस तरह ठीक नहीं थी। सब कुछ जिस तरह बताया गया है, रिपोर्ट बेशक ठीक थी लेकिन उतनी तबीयत ठीक नहीं थी कि जिस तरह बताया गया जी बिल्कुल सारा कुछ नॉर्मल था, लेकिन अंदर जो बताया गया जहनी तौर पर ऐसे या वैसे, तो उस पर डॉक्टर्स पर भी इमरान खान साहब ने दावे का कहा हुआ है। तो वो एक अलग मामला चल रहा है। इसके अलावा ये भी देखा गया था कि हाल ही में रात गए इमरान खान साहब को चेकअप के लिए ले जाया गया था गिरफ्तारी के कुछ दिन के बाद शौकत खानम हॉस्पिटल। दो तरह की उस खबरें आई थी, क्योंकि अचानक रात को उनको ले जाया गया था, तो उसके हवाले से फिर दो तरह की खबरें आई। एक तो ये कहा गया कि जी उनका वैसे चेकअप है इसलिए गए हैं, कुछ कहा गया कि उनको पहले ये कहा गया और ये रिपोर्ट हुआ कि मैदे में दर्द या तकलीफ बताई जा रही है। तो दोनों तरह से ये रिपोर्ट हुआ था उस वक्त। लेकिन बहरहाल वो चूंकि रात को अगर टेस्ट हैं, नॉर्मल टेस्ट हैं, तो आप किसी और वक्त भी जा सकते हैं, लेकिन अचानक इतनी रात को जाना, तो इस वजह से बड़े सवाल उठे थे। और ये भी कहा जा रहा था कि जी पूरी उनके टेस्ट इसलिए लिए जा रहे हैं कि कहीं कोई जहर वगैरह और इस तरह का कोई अंदेशा या ख़तरा तो नहीं है। इमरान खान साहब ये बात कर चुके हैं, बार बार कहते हैं कि जी ये ऐसा कोई जहर दे देते हैं या ऐसा कुछ इंजेक्शन लगा देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से बाद में इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। और बहुत से इस तरह के इल्ज़ामात इमरान खान साहब लगा चुके हैं कई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के हवाले से कि जी वो किस तरह से जो गवाह थे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ वो किस तरह अचानक मर जाते हैं, हार्ट अटैक उनको हो जाता है। इस तरह कई लोगों के साथ ये हो चुका। तो जनाब अब जो तफसील इस वक्त तक सामने आई है उसमें ये चीज़ है कि इमरान खान साहब को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि जी बुखार है और थकन है, इसकी शिकायत है, और तबीयत कुछ उनकी ख़राब है। अब गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद से वापसी पर तबीयत बताया जा रहा है कि ख़राब हुई है उनकी। अब मैं एक और चीज़ अर्ज़ कर दूं कि यह भी बताया जा रहा था कि जी इमरान खान साहब वहाँ अदालत में, जब ज़ाहिर है कि अभी जज साहब नहीं आए, अब इंतज़ार हो रहा होता है, तो उस वक्त बादाम खा रहे थे और अपने के साथ अपने वकील को भी दे रहे थे कुछ इस तरह से। तो उस पर उनके वकील ने जवाब दिया कि भाई सुबह 4 बजे से निकले हुए थे और इंसान को भूख भी लग सकती है
और बीच में कोई रेस्ट का उस तरह से नहीं होता। सुबह निकलते हैं तो रात को भी वापसी होती है। बाज़ औक़ात होता है कि यहाँ लाहौर में रिहाइश से निकलते हैं, इस्लामाबाद पहुँचते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी 20-20 मुकदमात। इमरान खान के बकौल वो कहते हैं जी मैंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो मैंने अपनी क्रिकेट की ज़िंदगी में नहीं बनाए, ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं। शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक दिन में 20 मुकदमात में पेश होना। इस पर भी बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे वकला से कि क्या ऐसा हुआ है किसी और के साथ भी, कि या कम से कम किसी सियासी शख्सियत के साथ एक एक दिन में 20 मुकदमात हों। तो ये बात हर तरफ इमरान खान साहब इंटरनेशनली भी बताते हैं कि जी 150 मुकदमात हैं मुझ पर। और अब आपने देखा कि एक और कत्ल के मुकदमे का तो इजाफा हो गया, जो कि जी कोयटा में जो सीनियर वकील साहब का कत्ल हुआ, उसमें भी इमरान खान साहब को नामजद किया गया है। तो इस तरह से केसेस और बहुत से बनते चले जा रहे हैं। अब कहीं पता चलता है कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ केस है, वो तो पार्टी छोड़ गए, लेकिन उसमें इमरान खान साहब साथ जुड़े रहेंगे। इसी तरह उनकी बहनों के ख़िलाफ़ केस है तो उसमें भी इमरान खान साहब का नाम आ जाता है। तो कई केसेस में कई और लोग गिरफ़्तार हैं, उनमें इमरान खान साहब का नाम है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे ये अदालत पेशी में इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मुझे पता है कि मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वादा माफ गवाह कि जी ये जुर्म बिल्कुल मैंने किया है, लेकिन मेरी सज़ा कम कर दी जाए क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि असल मुजरिम ये है या मैंने इसके कहने पर किया था। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से ये मेरे इर्द गिर्द उन्होंने घेरा तंग करना ही करना है, गिरफ्तारी का पूरा प्लान है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, बार बार ये कहते हैं। अब हुआ यह है कि जी इमरान खान की गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद से वापसी पर तबीयत नासाज हुई। डॉक्टर्स ने चेयरमैन पीटीआई को आराम की हिदायत कर दी। इमरान खान गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ केसेस में ज़मानत हासिल करने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद गए थे। मुसलसल कई घंटों अदालत में रहे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, एहतजाज और तोड़फोड़ पर वफाकी दारुलहुकूमत के मुख्तलिफ थानों में दर्ज 9 मुकदमात में 9 मुकदमात थे जी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बुरी ज़मानत मंजूर की, पुलिस को गिरफ्तारी से रोका। पीर के रोज़ समात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने वकला के हमरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश हुए, जहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद महमूद हारून की अदालत ने थाना कोहना में दर्ज मुकदमात में 30,000 रुपये मालियती मुचलकों के एवज साबिक वज़ीर-ए-आज़म की 4 जुलाई तक, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीद की अदालत ने थाना शहजाद टाउन के 2 मुकदमात में 5-5 हज़ार रुपये मालियाती मुचलकों के एवज 4 जुलाई तक, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत ने थाना सेक्रेटरीट, थाना तरनौल और थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने 10-10 हज़ार के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 19 जून तक जमानत मंजूर की थी, जबकि इमरान खान ने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस जमात का वोट बैंक ज़्यादा हुआ इसे इन क्राइसिस से फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने यह भी बताया कि मेरी हमशीरा के ड्राइवर और बावर्ची रहीम को उठाया गया, दोनों को कैद कर दिया गया, जानवरों की तरह एक छोटे से डरबे में फेंक दिया। बावर्ची रहीम को दमे की बीमारी थी, जब से वापस लौटा है वेंटिलेटर पर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। फौजी अदालतों में लोग मेरे खिलाफ गवाह बनने जा रहे हैं, मैं दोबारा इक़्तिदार में आया तो इंसाफ के निज़ाम को दुरुस्त करूँगा। इस पर सवाल हुआ जी नवाज शरीफ भी ये कहते थे कि मैं वापस आऊँगा इक़्तिदार में तो निज़ाम को दुरुस्त करूँगा। तो इमरान खान ने कहा जी वो अपनी करप्शन बचाने के लिए कह रहे थे। अच्छा, इसके साथ जनाब और जो ख़बरें हैं उनमें एक तो ये कि जिना हाउस हमला, अलीमा खान की ज़मानत मंजूर, ये इमरान खान साहब की बहन है। खदीजा शाह की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी, ये भी मरकज़ी मुलज़िमा कही जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा तहरीक इंसाफ की रहनुमा शबनम जहांगीर दुबई फ़रार होते हुए कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। ये ताज़ा जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं या केसेस हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा जनाब ये खबर भी एक्सप्रेस में है, हर तरफ है कि जी चेयरमैन पीटीआई ने जेआईटी में फौजी अफसरान पर इल्ज़ाम की वीडियो को तस्लीम कर लिया। बताया कि जी जितने भी उनको बयानात दिखाए गए उन्होंने कहा हाँ जी मैंने कहा है, और ये सारा उन्होंने बताया कि जी मैंने इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि जी ये लोग आपको मारना चाहते थे और ये सब। लेकिन अब ट्वीट करके इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं कहीं इंक्वायरी हुई इंडिपेंडेंट तो फिर मैं सबूत भी दूंगा, भाई तो मैं FIR दर्ज नहीं करवा सका। अच्छा, साबिक सूबाई वज़ीर अली अफजल शाही गिरफ्तार। अब ये पुलिस कह रही है जी हमने गिरफ्तार नहीं किया, उनके वकील कह रहे हैं मेरे पास वीडियो है, SHO भी उसमें मौजूद है, उसमें पुलिस की गाड़ी का नंबर भी मौजूद है। तो ये साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं और नून लीग भी इन पर बड़े इल्ज़ामात लगाती रही है, और ये दामाद भी बताए जाते हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के। तो अब आप ये देखिए कि ये भी एक बहुत हाई प्रोफाइल केस बनने जा रहा है कि एक तरफ उनके वकील कह रहे हैं गिरफ्तार हुए हैं, जबकि पुलिस कह रही है हमने गिरफ्तार ही नहीं किया। तो ये कहीं एक और कोई केस लापता का ना बन जाए, क्योंकि पहले ही हम इमरान रियाज सीनियर जर्नलिस्ट को देख रहे हैं, वो लापता है। इस तरह से अभी एक वकील साहब का पता लगा, वो लापता हो चुके हैं, पुलिस कह रही है हम उनका भी पता कर रहे हैं। दीगर केसेस में हमें शहजाद अकबर हैं, उनके भाई का पता लगता है, वो भी लापता हैं।
उनका भी कुछ पता नहीं, लेकिन ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ साहब काबीना का हिस्सा हैं, वो कह चुके हैं कि जी वो हिरासत में है। तो अब पता नहीं इस केस का क्या बनेगा। तो इस तरह के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इमरान खान की जना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात की ज़मानतों में 27 जून तक तोसी, ये भी खबर है जनाब। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, बुशरा बीबी तलबी के बावजूद न्याय में पेश नहीं होंगी। तफसीलात भी तलब की गई। एक और केस में बुशरा बीबी के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब। और अब तो ये हाल भी है, ये खबरें भी रिपोर्ट हो रही हैं कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो कह रहे हैं ना मुल्क को लूटा जा रहा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तनकीद इस तरह से कर रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी और दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस केस की समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी। बाकी आप देखें बरियत हो रही है, बरियत हो रही है। शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, सब के केसेस बरी, नैब से बरी। इस केस की अभी तक जो है ना मामला चल रहे हैं, यानी हल्की आंच पे ही सही लेकिन चल रहे हैं, उनसे बरी नहीं भी किया जा रहा। तो शाहिद खान अब्बासी साहब हुकूमत पर तनकीद करना छोड़ दें, या डायरेक्ट तनकीद तो नहीं, इनडायरेक्ट कह रहे होते हैं जी ये हालात हैं, वो हैं, बजट ठीक नहीं है, फलां है, तो शायद ये उनके भी मामला बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से ये मुसलसल खबर आ रही है जी, GIT में पेश हुए। हाँ जी, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब कह रहे हैं कासिम के बग इल्ज़ामात को बेनकाब करेंगे। तो वो निगरान हुकूमत जो है उसका तो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्राइम मुझे ये नज़र आ रहा है टारगेट के, वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और जो कुछ भी होता है उसमें जनाब यही तहरीक इंसाफ और ये सारे मामला, गिरफ्तारियाँ, यहीं तक हमें ज़्यादा नज़र आता है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।